नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके स्टडीज़ ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सीटेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस देख रहे थे। अभी तक हमने इंग्लिश की 4 क्लासेस देख ली हैं। आज हम 5th क्लास देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा है स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। ठीक है, स्कैनिंग क्या होता है? ठीक है, स्कैनिंग होता है जब हम कोई एक डिफरेंट चीज़ को ढूंढने के लिए, स्पेशल फैक्ट को ढूंढने के लिए हम जब कोई चीज़ तेज़ी से पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कोई एग्ज़ाम दे के आए हैं और उसका हमें कोई क्वेश्चन का आंसर देखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपनी बुक उठाते हैं और एक साइड से पढ़ना शुरू कर देते हैं जब तक कि हमें उसमें उसका एक स्पेशल आंसर ना मिल जाए जिसका हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा स्कैनिंग। ठीक है, टू लुक एट और रीड एवरी पार्ट ऑफ समथिंग क्विकली। ठीक है, किसी भी चीज़ का हम जब तेजी से पढ़ते हैं किसी अनटिल यू फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, जब तक कि हमको वो चीज़ ना मिल जाए जिस फैक्ट को हम ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, ये स्कैनिंग रीडिंग रैपिडली। ठीक है, जब हम रीड करते हैं तेजी से, ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट, ताकि हमें वो स्पेसिफिक फैक्ट मिल जाए जिसको कि हम ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, यानी पढ़ते तो हम इसमें तेजी से है। ठीक है, पूरा पढ़ते तेजी से पढ़ते हैं उस वर्ड को ढूंढने के लिए। ठीक है, जिसको कि हम ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्कीमिंग। स्कीमिंग क्या होता है? स्कीमिंग इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू गेट अ जर्नल ओवरव्यू ऑफ मटेरियल। इसको भी हम तेजी से पढ़ते हैं, लेकिन इसमें वो इसमें हम कोई स्पेशल चीज़ ढूंढने के लिए नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इसमें हम स्टोरी का मोरल समझने के लिए पढ़ते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है, इसका मोरल क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर हमने कोई बुक देखी और उसमें हमने स्टोरी की हेडलाइन देखी, हमें पता नहीं कि स्टोरी में होता है कि हम जानना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको फटाफट से एक बार तेजी से पढ़ के देख लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि इसमें से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो यही होता है हमारा स्कीमिंग। नेक्स्ट हमारा है कॉन्स्टेटिव पेयर और मिनिमल पेयर। ठीक है, कॉन्स्टेटिव पेयर क्या होते हैं? ठीक है, अ कॉन्स्टेटिव पेयर ऑफ वर्ड्स इज अ पेयर ऑफ वर्ड दैट आर सेम एक्सेप्ट ऑफ अ कॉन्स्टेटिव लेटर। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होते हैं, पेयर होते हैं जैसे वर्ड्स के, और दोनों जो वर्ड होंगे वो दिखने में सेम लगेंगे, लेकिन इनमें एक आध अक्षर का फ़र्क होता है। ठीक है, जैसे कि हो गया हमारा टेक और टेप। ठीक है, देखिए इसमें के और पी में फ़र्क है। ठीक है, बाकी सेम है दिखने में, है ना। टीम और डीम हो गया, बिट बैट हो गया, बिट आई और ई का फ़र्क है बिट और बैट में, है ना। तो ये हमारा हो गया कॉन्स्टेटिव पेयर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने साउंड्स होते हैं? देखिए सबको पता ही है, इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनको कि लेटर भी कहते हैं। ठीक है, वोवल्स इसमें 5 होते हैं। ठीक है, और ये जो 5 वोवल्स है ये 20 साउंड्स निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम किट लिखें तो KIT लिखेंगे, लेकिन अगर हम काइट लिखें, ठीक है, KITE होता है काइट, लेकिन किट और काइट में अलग अलग उसका, ठीक है, क्या होता है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो अलग अलग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट 21 होते हैं और ये कितने साउंड निकालते हैं? 24 साउंड्स निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टोटल जो साउंड्स हैं वो हो गए हमारे 44। ठीक है, तो 44 साउंड्स होते हैं टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो इंग्लिश में उनके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डिप्थॉन्ग्स। डिप्थॉन्ग्स क्या होते हैं? वर्ड्स डैट कंटेन 2 वोवल्स। ठीक है, जिनमें कि 2 वोवल्स एक साथ आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डिप्थॉन्ग्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें लाउड और कॉइन है। ठीक है, लाउड में क्या है? LO। ठीक है, ये हमारा क्या है? दोनों वोवल्स है। ठीक है, सॉरी O और U। ठीक है, O और U वोवल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कॉइन, O और I, इसमें 2 वोवल्स आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर ले सकते हैं? वीक। ठीक है, वीक में क्या है? E और A आ रहा है। ठीक है, वीक में। तो इसी तरह से मतलब और अदर वर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, जिसमें कि 2 वोवल्स एक साथ आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है होमोग्राफ। होमोग्राफ क्या होता है? अ होमोग्राफ इज अ वर्ड दैट शेयर्स द सेम रिटन फॉर्म एज अनदर वर्ड बट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जिनको इनका जो लिखना है, जो इनकी स्पेलिंग है, लिखना है, सेम होती है। ठीक है, बिल्कुल सेम लिखते हैं हम, लेकिन इसमें क्या होता है, इनका जो मीनिंग्स होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे एक साइन को हम हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है, और एक साइन मतलब होता है चिन्ह,
है ना, किसी चीज़ का बोलते ही साइन लगा था, तो कोई मतलब चिन्ह, और एक हो गया हमारा हस्ताक्षर। तो यानी कि ये वर्ड्स होते तो सेम है लिखने में, लेकिन इनका जो इनकी जो मीनिंग्स है वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है होमोफोन। होमोफोन क्या होते हैं? डिफरेंट स्पेलिंग विद द सेम प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। इनमें स्पेलिंग तो अलग अलग होती है, लेकिन इनका जो बोलने का तरीका है वो सेम होता है। जैसे कि टू और टू, ठीक है। टू मतलब होता है भी, है ना, ये बहुत भी हो सकता है, ठीक है। और एक टू होता है हमारा दो, ठीक है, जो कि हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा एट और एट, ठीक है। एक एट मतलब खाना होता है, खाया, ठीक है। और एक एट मतलब होता है हमारा काउंटिंग, ठीक है। तो ये होता है हमारा होमोफोन। तो आज की सीरीज़ करते हैं यहीं पे कंप्लीट। आई होप आपको आज की सीरीज़ पसंद आई होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। देखिए, अभी तक जिसने पिछली क्लासेस नहीं देखी है वो आप देख लीजिएगा और पिछले रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास भी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।